हेलो गाइस, देखो फिलहाल आज का सीन। गाइस ये देखो हमारा गेहूं थोड़ा थोड़ा निकल आया है। फिलहाल तुम लोगों को मिट्टी दिख रही होगी, इसमें और बड़े डाला होते पर रोटावेटर लगवा दिया, इसीलिए छोटे छोटे हैं। फिलहाल वो तार तुम लोगों को दिख रही होगी बहुत नीचे, भाई खतरा बहुत ज़्यादा है, उधर नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। एंड ये देखो बम्बूर का पेड़ जो कि एक ही रह गया है, देसी बम्बूर है गाइस। और ये पैरा जो हम लोगों ने रखा था भाई अपने काऊ और बफेलो के लिए। और ये जो तुम लोगों को खजूर का पेड़ दिख रहा है, पीछे लिप्टिस के पेड़ भी दिख रहे हैं। भाई इस खजूर के पेड़ में भाई जानवर रहते हैं, एंड सांप भी रहता है, एंड बिच्छखापुर पर सब रहते हैं। देखो ये देखो क्रेजी सा सीन है। देखो हनुमान जी का मंदिर, जय श्री राम। एंड देखो भाई साहब पहाड़ियाँ दिख रही है, खेत के बीच में पहाड़ है क्रेजी सा सीन। ये देखो पहले कोहरा पड़ा हुआ था, अब खुल गया है, तो इसीलिए काफ़ी क्रेजी दिख रहा है। एंड इधर 2-3 रोड भी हैं, एंड कोई बात नहीं, जैसा भी है अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, ये देखो इधर पे मैं हूँ और भाई आ गया गाइस, जैसा भी है। एंड ये गेहूं वगैरह देखना था तो देख लिया, तुम भी देख लिए, मैं भी देख लिया, मुझे तो सही नज़र आ रहा है, तुम लोगों को भी बहुत अच्छा नज़र आ होगा, क्योंकि रुपया बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है इस कैमरे में, समझ रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों का नज़र ना आए, समझ रहे हो। जैसा भी है। एंड सभी को यार गुड मॉर्निंग गैस, क्योंकि आज सुबह सुबह आ गए हैं और मन था इसीलिए आ गए। तुम्हारा भाई जोगिंदर नहीं संदीप, समझ रहे हो, पता नहीं कोई भी आ गए, मान के चलो। और मज़ा आ रही है क्योंकि हवा काफ़ी क्रेजी का चल रही है, ठंड ठंड, और ठंडी में बहुत ज़्यादा है कि 2 रजाई हो या तो 2 हों, समझ रहे हो, क्रेजी क्रेजी सा सीन। बाकी इधर भाई अपनी सेमी ओमी लगे हैं जो कि बंदराज पूरे खा गए हैं, मतलब जितना बौंक पाते हैं पूरा खा जाते हैं। इधर का भी सेमी चीज़ है, जितने भी हमारे मतलब लगते हैं, क्या बोल रहे, सब्जी, ठीक है। मतलब तुम लोग सेमी वगैरह जानते हो या नहीं जानते हो या पता नहीं, पर कोई बात नहीं, जानने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने बता दिया, तुमने मान लिया, ठीक है। तो यही वाला सीन है, सब खा जाते हैं जंगली जानवर। फिलहाल जैसा भी है। एंड इधर से पानी लगा हुआ है, ये वाला गेहूँ हमारा हो गया है पानी लगाने वाला, मतलब पर लगा नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक सारा गेहूँ नहीं होगा पानी बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, रिक्स ले ही नहीं सकते हैं। अगर जो रिक्स लेंगे तो फिर पूरे में लगाएंगे। और हम वेट कर रहे हैं नाहर का, नाहर आ जाएगा गाइस तो पानी लगा सकते हैं एंड पूरे में। पर हनुमान जी के किनारे वाला जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, पर कोई ना, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा ऊपर वाले की दया है। एंड उसमें पानी कम छोड़ेंगे इसीलिए, क्योंकि पिछली बार को उसका गेहूँ ख़राब हो गया था। अब देखना जाएगा कि क्या होगा, जैसा भी होगा सही होगा। हमने जब अपना पैरा का मतलब धान कतरवाया था तो जो जगह पैरा रखा था, एक जगह यहाँ थोड़ा सा, एक जगह पीछे जो कि तुम लोगों को दिख गया है, समझ रहे हो, और थोड़ा सा पछाड़ा था। अब क्यों पछाड़ा था, क्योंकि भाई साहब इसलिए पछाड़ा था कि गेहूँ जब काटेंगे सूखा गेहूँ तो उस समय पर बांधने के लिए चाहिए ना, तो इसे को फुला फुला के बांधेंगे, समझ रहे हो। प्लास्टिक का धागा थोड़ी चलेगा। वो यार मशीन आई है ना काटने वाली, यहीं पर पिछले से वर्ष आई थी भाई, प्लास्टिक का धागा बांध रही थी, एंड पूरा काट के रख देती, प्लास्टिक का धागा बांधी थी, पर वो प्लास्टिक का धागा सेशन में फंस जाता है, इसीलिए भाई वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हुई है। पर कोई बात नहीं, जैसा भी है सही था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जल्दबाजी में जिसके पास नहीं हो भाई वो कटवा सकता है। एंड फिर इसके बाद काफ़ी मतलब लोगों ने कटवाया, 2-2 3-3 बीघे निपटवाया, इसके बाद फिर बंद कर दिया। फिर कोई बात नहीं, फिर वही आदमी देने लगा 14-15 पसेरी का, फिर से उसी तरीके से धड़ाधड़ कटाई होने लगी, क्योंकि काटते हैं फिर ढोते हैं भाई, ढोने के बाद उसे रख देते हैं, कतरवाने उतरवाने का कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और इसका कोई मुद्दा ही नहीं होता, ये किसान जाने, समझ। हम लोगों ने एक बार धान अपने कटवाए से, और इस बार भाई साहब पूरा मशीन से कटवा डाला, इसके उससे उससे ये पूरी पट्टी हम लोगों ने मशीन से अपनी कटवा डाली थी। एंड हमें 500 के बीघे पड़ गया था। एंड वैसे तो 550-600 लेते हैं, पर 500 रुपये का कटवा लिया था। हमने कहा चलो जैसा भी हो जाएगा भाई, कटवाना तो है। और क्योंकि उस समय लेट हो रहे थे और धान हमारा गिर रहा था, और इन दोनों कोलैया में लगी थी सरबती, समझ रहे हो, सब देख के याद आता। और इस बार जो गेहूँ बोया था, एंड जब मैंने एक बार लाया था 1 बोरी गेहूँ, वही वाला गेहूँ नया बीजा जो पीछे वाला जहाँ पे खतरा है, समझ रहे हो, वो तार निकली, इधर पे 2 तार निकले, एक सामने एक पीछे, अभी देख चुके हो तुम। बस वो वाली तार बहुत नेरे है, इसीलिए बहुत मतलब रिक्स है उधर करंट वरेंट का,
2-3 बार कह चुके हैं पर कोई हटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ रहे हो? साला किसी दिन टूट के नीचे आ जाएगा, इतना ज़्यादा भाई बिल्कुल पास ही चला आ रहा है ना। उसे कई बार मतलब ये हो गया कि भाई अपना यार इसे संभालो, पर नहीं खंभा वाले आते हैं मतलब बिजली विभाग वाले, साला बना के आ भाई ये वाली बनाई थी उसे बनाया ही नहीं। एंड वो बहुत ज़्यादा रिक्स भरी है पर कहते हैं बट कोई सुनता ही नहीं है। पर कोई ना, जैसा भी है नहीं वे अपना कोई काम नहीं भाई, बस यही वाला सीन है। पर वही वाला बीजा जब तैयार हुआ भाई 6 कुंटल हुआ था, एक बोरी वही लगभग 1900 की जो 3600 की ऐसे ही कुछ ऐसी याद नहीं है। वही वाला बीजा सारे में बो दिया पर उसमें 20 किलो बीजा कम गया था, जिसमें भाई ऐसे ही रख दिया था क्योंकि टंकी में जो है दवा वगैरह डाली थी, वो बच गया था क्योंकि टंकी फुल हो गई थी। उस वजह से उसे बाहर रख दिया था तो उसमें पाइप वगैरह लग गई थी तो वो पूरा ख़राब हो गया था। तो 20 किलो बीजा दूसरा बोया, इस तरफ नहीं उस तरफ बोया, समझ। तो बोल रहे थे कि ये नया बीजा ले आओ फिर बो दो, पर इसमें ये है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था कि हम जाएंगे काम वाम करेंगे, खेती नहीं लेंगे अब। उस वजह से भाई थोड़ा सा हमने कहा चलो सबकी जैसे ये सबकी इच्छा वैसे सारे भाई की भी इच्छा, इस वजह से हम लोगों ने सब तैयार हो गए कि खेती छोड़ना है अगले वर्ष। अब क्या होगा ये तो भाई तुम लोगों को बाद में, इसके लिए सीखो ऐप मत डाउनलोड करना, मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है जैसा भी होगा। और यार मतलब ये बहुत ज़्यादा ये था कि यार 2025 में यार दुनिया ख़त्म है, पर अंकल ने यार क्या है यार, अब बोलो 2027 में दुनिया ख़त्म, चीटिंग है भाई, ये चीटिंग है यार। मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए थी यार। मतलब क्या है यार, हमारे भी 30-32 हज़ार रुपया ख़त्म, मतलब बिगाड़ में मोबाइल लाना पड़ा ये चीज़ें बनाने की, समझ रहे हो। दुनिया ख़त्म हो जाती तो बाय बाय टाटा गुड बाय, वहीं मिलते सब यमराज के पास, समझ रहे हो? सब हिसाब किताब लगवाते होते। और क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम विकास है, समझ रहे हो गाइस। और जैसा भी है मज़ा आता है क्योंकि आज धूप भी निकली है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है भाई, दिल से बता रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। और हमारे दोस्त जो गए थे, एक 10 तारीख को वापस आ रहा है और एक बोल रहा है कि 26 तारीख को, समझ रहे हो। मतलब क्या हो रहा है यार, दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो सभी लोग भागने लगे अपने अपने घर को। मतलब सही है भाई, बस गर्लफ्रेंड व्यस्त नहीं है और ये तो मतलब क्या बताएं, सिस्टम ही ख़त्म। वैसे सिंगल सबसे मस्त है, और सिंगल रहोगे तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, नींद बहुत अच्छी आती है, समझ लो जैसा भी है। गाइस एक तो बात बताएं, इनमें अकड़ी नहीं अभी दिख रही है गेहूं में, पर हो सकता है यार आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अकड़ी हो जाए। तो हम लोगों को एक दो म्याड़ की बात बताते हैं। ये वाली भाई म्याड़ है ना, ये वाली म्याड़ में 2 लोग हैं, मतलब एक उस तरफ एक इस तरफ। अब बताओ हम गाइस चारा नहीं यार काटते हैं इस म्याड़, पूरा वही काट ले जाता है, समझ। और फिर भी बंदा यार कह देता है कि दूसरे का, एंड मतलब देखो पैसा हमें भी देना था भाई, दूसरे लोगों को बलकट धर दिया, हमें पता होता हम ही ढल लेते ना। मतलब हमें बताया नहीं या हमारा चारा ही काट ले गए। मतलब कल की बात है, उसे मना किया था पर वो सुन ही नहीं रहा भाई, क्योंकि इसलिए तुम बता रहे हैं क्योंकि कल मना कर रहे थे उसे, समझी में नहीं आ रहा, लकड़ियाँ पा जाता है, लकड़ियाँ तोड़ ले जाता है। मतलब क्या है यार, ये समझी में नहीं आता है। अगर जो तुम्हें नहीं देना था तो तुम अब हमारा मतलब लकड़ी एंड चारा वगैरह क्यों काटते हो, क्योंकि भाई हम तैयार कर रहे हैं अपने जानवरों के लिए, तुम काट ले जाते हो तो कितना बुरी बात है ना। वही वाला सीन है। और वो जानवर आते हैं तो अलग सा ही नुकसान करते हैं। अब तुम लोगों को देख रहे हो, हमने पिछले साल हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि इस साल हमने बिल्कुल भी नहीं बोई अरहरी, समझ रहे हो। उस अरहरी मतलब बिल्कुल बोई ही नहीं, हमने कहा चलो राम राम है। एंड उस शाम भाई गेहूँ खाते थे, अरहर को अरहर खाते थे, पूरी तरीके से मतलब बर्बाद करके छोड़ दिया। अब बिल्कुल चारों तरफ खाली है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिल जाती थी अरहर। जब पहले साल लिया था ये खेती को, इतनी अरहर हुई थी, कम से कम 10-10 पसेरी के लगभग पाए थे, 20 पसेरी हुई थी। एंड सेशन में दरवा मतलब कतरवा लिया था तो पूरी दर गई थी, समझ लो। उस समय भाई तब से हम अरहर कभी नहीं पाए, पिछली वर्ष बोया सब खा गए, इस बार फिर बोया ही नहीं जैसा भी हुआ।
एंड गेहूँ मतलब धनिया बो दी थी ये वाले खेत में जो पीछे दिख रहा है, इसमें धनिया पूरी ख़राब हो गई, धनिया भी बोना बंद कर दिया। अब इतने में बोया था वो भी नहीं जामी भाई, मतलब पूरी तरीके से अपनी वाट लग जाती है, पता नहीं क्या होता। और धान में उकरे तो भी ये धान जब बो कर रहे थे मतलब गलेथ में जब धान था भाई, बारिश हो गई वो भी ख़त्म, समझ, घाटा लगभग आ गया। इस बार हमारे पास 50 कुंटल हुआ था, अगली बार कम से कम इसी तरफ 78 निकला था, उस तरफ काफ़ी निकल आया था, 78 कुंटल इस तरफ निकला था। मतलब रेट कम था, वही था 2800 2900, फिर भी 1-2 लाख मतलब चला गया था आराम से। जितना लगा था इसमें मतलब लागत लगती है लगभग मान के चलो 65 हज़ार मान के चलो, 70 छोड़ो 65 लगता है। 65 हज़ार में पूरा मतलब रोटावेटर लगवाई, जुतवाई, आली करवाई, मतलब सारी चीज़ें अपनी मेहनत को छोड़ के, तो इतना लगता है मतलब उधर भी इधर भी 23-25 बीघे है, समझ लो। मतलब अब इसमें बिकता जब रेट आता है तब घंटा नहीं बचता है हम लोगों को। अब जब इसी तरीके से हुआ, जब रेट आया तब अगर जो इस बार 100 कुंटल होता, 100 नहीं मान के चलते हैं, हम चलते हैं 70 ही मान के चलते हैं, 70 या 75 कुंटल हो जाता, तब भी हम मुनाफा मतलब कुछ ना कुछ मतलब जो हम लागत लगाया था वो निकल आती। अब भाई घाटे में गाड़ी चल रही, जितना पैसा लगाया था वही निकल रहा है, और बाकी नहीं तो भैया और घर से लग गया, समझो। तो इसीलिए सबका मतलब ये है कि अब खेती में घाटा लग रहा है, क्योंकि इधर भाई पूरा देना पड़ता है, मोटी मोटी रकम मतलब जुतवाई हो, उस वजह से थोड़ा तकलीफ होती है। वहाँ की तुम लोग सीन ही देख रहे हो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्रेजी सा मौसम भी है। एक बार मैं तुम लोगों को अपनी अरहरी का नज़ारा दिखाता हूँ गाइस, ये देखो, ये अपनी अरहर जो कि है ही नहीं है गाइस, ख़त्म है सब बिल्कुल। यही वाला सीन है। अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है गाइस, इसी तरह देखते रहो, मिलते अगले ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस।